अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना जर्मिनेट किया हुआ बादाम, जो मैंने तकरीबन 3 महीने की, ये मेरी अपडेट है बादाम की। ये 3 महीने का मेरा बादाम है जिसको मैंने जर्मिनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी देखें, ये पत्ते भी निकल आए हैं और इसकी ये जो रूट्स हैं, ये बड़ी रूट्स के बाद इसकी रूट से और रूट्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बादाम बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया है। मैंने इसको इसलिए जो है मिट्टी में नहीं लगाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इसकी जर्मिनेशन कितनी देर में स्टार्ट होती है, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 बादाम ऐसे जर्मिनेट किए, पर वो मेरे जो है आगे से मिट्टी में लगाने के बाद उनको फंगस लग जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बादाम जो है, ये लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं गमले में लगाऊंगी। तो अब चलिए इसको गमले में लगाते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या क्या बनता है इसका। तो ये हमारा गमला तैयार है। हमने इसकी जो मीडिया है इसको तैयार कर लिया। ये सादा मिट्टी है, ये इसमें हमने ये बादाम लगाना है। इसकी रूट्स को हम एक साइड पर रखेंगे और कोशिश करेंगे इसके पत्तों को ऊपर वाली साइड पर रखें, क्योंकि रूट्स जो है बहुत बहुत ही नीचे जाना शुरू हो जाती हैं और पत्तों को ऊपर आना होता है। इसलिए हम रूट्स को ऐसे सीधा रख देंगे और पत्तों को ऊपर की डायरेक्शन में रखेंगे, ताकि हमारा जो आगे से पत्ते बढ़े हैं तो वो ऊपर को आए। इसके पत्तों को हम सिर्फ ऊपर से बाहर रखेंगे, बाकी पूरा बादाम हम मिट्टी में कवर कर देंगे। ये इसकी हम डायरेक्शन को सेट करके इस पर जो मिट्टी है उसको बुरबुरा करके डालेंगे, ताकि इस पर वज़न ना पड़े और अच्छे तरीके से मिट्टी से ये हमारा बादाम ढक जाए और बस ये पत्ते ही जो हैं वो बाहर रहें। इसको भी फ़िलहाल मैंने इस छोटे गमले में लगाया है। तो जब ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा तो हम इसको जो है और बड़े गमले में शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको बादाम का यही कोशिश किया करें कि बादाम को जब भी आप पानी दें उसके सेंटर में उसको पानी ना दें, उसकी साइड में पानी दें, क्योंकि सेंटर में पानी देने से ये गल जाता है बादाम का पौधा। हमेशा इसको अगर सेंटर में इसको पानी देंगे तो इसका पौधा गल जाएगा। तो कोशिश करें इसकी साइड्स जो हैं उनमें पानी दें, इसका सेंटर जो है ऊंचा रखें। जब मैं इसे शिफ्ट करूँगी तो इसको जो है ना सेंटर से ऊंचा रखूँगी, तो ताकि हमारा बादाम जो है इसका ये अंदर से फंगस इसको ना लगे और ये हमारा बादाम अच्छे से ग्रोथ कर सके। इसकी अपडेट आगे से मैं आपको बताती रहूँगी और इसका जो इसको सोक करके इसको जर्मिनेट करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरा तकरीबन 3 माह पहले का ये मेरा जर्मिनेशन मैंने इसकी स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 माह बाद का रिज़ल्ट है। तो इसकी डे 1 से लेकर आगे जर्मिनेशन स्टार्ट करने तक की टोटल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि कैसे बादाम को जो है जर्मिनेट किया जा सकता है, किस तरह से उसको सोक करके उसको तकरीबन 24 घंटे के लिए भिगोया जाता है। फिर इसके बाद उसको टिश्यू पेपर में जो है टिश्यू पेपर को रैप करके किसी एयर टाइट कंटेनर में जो है उस टिश्यू पेपर को बेड करके उसके ऊपर बादाम रख कर फिर हम जो है उसके ऊपर वेट टिश्यूज़ रख देते हैं, ताकि हमारे बादाम जो हैं वो वेट रहें, सोख रहें। ज़्यादा पानी नहीं रखते, बस हल्का सा उसको वेट रखते हैं ताकि वो हमारे बादाम जो है मॉइस्ट रहें। फिर हम फ्रीज़ में रख देते हैं। तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर हमारे बादाम जर्मिनेट हो जाते हैं। जी नाज़रीन, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।